वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग करने वाले हैं प्रिसाइज मैथमेटिक्स बुक में। और इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट्स 600 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल। इसमें टू ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, ये हमने आपको बताया था इंट्रो लेक्चर में कि पहले हम क्या करते हैं भाई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, पी इंटू में n+1। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। n2 इंटू 12 इंटू में r/100, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे ड्राइव हुआ ये भी हमने बताया आपको। एंड सेकंड इसमें फॉर्मूला बनता है मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, सम डिपॉजिट, कि आपने कितना सम डिपॉजिट किया है प्लस में इंटरेस्ट। क्लियर। अब देखो इसमें अगर हम फाइंड करें इसका इंटरेस्ट, बिकॉज हमें मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, सम डिपॉजिट में इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इंटरेस्ट फाइंड कर ले। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पी की वैल्यू 600 है। देखो पी क्या होता है, मंथली डिपॉजिट, कि आप मंथली कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 5 year। 5 year मीन्स कितना मंथ, 5 12 जा कितने होते हैं, 12 5 जो 60 होते हैं। और 60+1 61 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 होगा, इंटू में r/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 डिवाइड बाय कर दो आप 100। सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, 6 2 से 12 कर लो सिंपली। अब इसको कैंसिल करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे मिलेगा आपको इंटरेस्ट। तो देखो 2 इसको डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में, 2 3 जा। एंड अगर हम 2 से अगेन इसको कैंसिल करें, 2 से अगेन करने से पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मल्टीप्लाई इजी होगी। जैसे हम देखें 3 और 3 6 जा 18। 3 से अगर मैं 61 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 183 आ रहा है। और 2 जीरोस और लगा देते हैं, इसमें डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 9 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड ये 0, 9150 इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए पी इंटू एन, पी क्या है 600 पर मंथ, और कितने मंथ्स के लिए, 60 मंथ्स के लिए, प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम फाइंड कर चुके हैं 9150। यहाँ पर कितना आएगा, 6 6 जा 36, तो यहाँ आ रहा है 3600। एक्चुअली कितना डिपॉजिट किया गया है 3600, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 9150। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 051 एंड 9 और 6 15 का 51, और ये हो गया 45,150 आंसर। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इजिली आप इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हम सेकंड देखें, इसमें ये कह रहा है कि शांतनु हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। शांतनु का रिकरिंग, देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसी को हम आरडी अकाउंट कहते हैं। ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर डिपॉजिट 2500 पर मंथ, पी की वैल्यू क्या है भाई, 2500 है। देखो क्वेश्चन करने का जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि पहले आप गिवन मेंशन करोगे, भाई गिवन करोगे आप क्या होता है, ठीक है। पहले हम गिवन बताएंगे यहाँ पर। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 years। तो 2 years को हम क्या कह सकते हैं, 2 years या फिर 24 मंथ। एक 1 year में कितने मंथ, 12 मंथ्स। तो देन 2 years में कितने, 2 इंटू 12 करो तो 24 मंथ। इफ ही गेट्स दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है। देखो अगर वो इंटरेस्ट या मैच्योरिटी वैल्यू में से कुछ भी गिवन करता है, अगर ये इंटरेस्ट या मैच्योरिटी वैल्यू में से कुछ भी गिवन करता है, तो हम उसी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू अगर हमें गिवन की है कितनी, 66250, देन मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू होता है सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट, यही तो होता है। अब अगर इसने इंटरेस्ट गिवन किया होता तब इंटरेस्ट को इधर माइनस कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इस आई वाले फॉर्मूला में। और यहाँ पर हमारे पास पी गिवन है 250, 250 नहीं 2500, एन की वैल्यू 24 प्लस में इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट में ही हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट में ही हमें मिलेगा रेट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में कितना, n+1। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कैलकुलेशन किस वे में करनी चाहिए हमें, क्वेश्चन इजी हो जाए। बिकॉज कैलकुलेशन में ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से करें। और कुछ बच्चे ऐसी कैलकुलेशन करते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस 66,250 से माइनस कर लें तो काफी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है हमारा
25 टू जा कितने होते हैं 50, तो 500, ये 25 फोर जा 100 मीन्स ये 600 आ रहा है। 25 टू जा 50 और 25 फोर जा 100, तो ये आ रहा है 600 मीन्स ये आ रहा है 60,000, ये मिल रहा है हमें 60,000। क्लियर है? अगर ये 60,000 मिल रहा है, इसी 60,000 को हम इधर माइनस कर लें तो यहाँ पर ये रह जाएगा सिर्फ पी इनटू में n+1, और इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इनके प्लेस पर हम, तो इनके प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, आर अननोन है सिर्फ, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें 2500, एन की वैल्यू 24, और यहाँ पर 24+1 कितना हो जाएगा 25। क्लियर? नाउ ये किसके इक्वल होगा 66,250, माइनस में क्या कर लो 60,000 कर लो। इसको सिंप्लीफाई करो 12 टू 24 से 24 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। नाउ आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं तो 6250, और डिवाइड बाय 25 इंटू 25, तो देखो 25 इंटू 25 तो 625 होता है, तो इसको 10 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है सिंपल, तो ये आ गया भाई इसमें 10% सिंपल आंसर इसका। क्लियर? तो देखो कैलकुलेशन आपको इस टाइप से करनी है जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। आप मैक्सिमम कॉमन भी ले सकते हैं अगर कॉमन आ रहा है तो, जैसे इन दोनों में भी कॉमन आ रहा था, बट यहाँ पर ये बेस्ट वे है कि अगर ये वाली वैल्यू हमें कंप्लीट कांस्टेंट मिल रही है तो इसको इधर माइनस कर लें, और फिर जो अननोन आ गया उसके लिए सोल्व कर लें इसे हम। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, इसमें इसमें क्या बोल रहा है कि दिव्या ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स आरडी अकाउंट, डिपॉजिट 500 पर मंथ, मंथली डिपॉजिट कितना है 500 रुपीज, एंड फॉर कितने मंथ, फॉर 20 मंथ, तो 20 मंथ के लिए है। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। तो सिंपल अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें फाइंड करना है इसे मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू सम डिपॉजिट, सम डिपॉजिट में आप क्या करोगे 500 इंटू मैन मीन्स 20 मंथ है, प्लस इंटरेस्ट कितना, वही पी इंटू n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो जब कभी भी क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सभी फॉर्मूला को बार बार रिपीट करिए, और एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला मेंशन करना ही है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर 5 2 10, और यहाँ पर ये कितना हो गया 1000 10,000, ये हो गया 10,000, बिकॉज 10 तो इसका आ रहा है 3 जीरो और आ रहा है 10,000 सम डिपोजिटेड, एंड यहाँ पर पी की वैल्यू कितना है 500, एंड एन की वैल्यू अगर 20 है तो ये 20 है, ये 21, डिवाइड में 2 इंटू 12, इंटू में आर अपॉन 100 मीन्स 8 अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करिए कितना मिलेगा, यहाँ पर जीरोज, ये जीरोज कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल करिए 2 10, फोर 12 से जैसे 4 2 जा 4 3 जा 3 7 जा, देखो कितना सिंपल हो गया। कैलकुलेशन देखो कितनी सिंप्लीफाई की हमने, जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करें, और लास्ट में ही फाइनल आंसर देखें क्या मिल रहा है हमें। जैसे यहाँ पर मिल रहा है हमें 5 10 जा 50 और 7 2 जा 14, 50 इंटू 14 कितना होता है 14, 14 5 जो 70 होते तो ये मिल रहा है 700। क्लियर है भाई? 50 इंटू में 14 करेंगे अगर हम, ये 7 2 जा 14, तो 14 5 जो कितने होते हैं 70, तो 700 मिल गया, तो आंसर हमें कितना मिल गया 10,700। क्लियर है? तो ये आ गई इसकी मैच्योरिटी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसमें, देखो इसमें जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं टाइम फाइंड करने वाले, अदरवाइज सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, चाहे वो मंथली डिपॉजिट बोले, फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले, ठीक है, ये सभी सिंपल क्वेश्चन है। और अगर वो डायरेक्ट बोलता है कि भाई आप क्या कर निकालिए, मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और इंटरेस्ट निकालिए, वो तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होते ही। जैसे कह रहा है कि मिसेस शर्मा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 750 पर मंथ, तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 750 पर मंथ है, और 3.5 ईयर, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3.5 ईयर, तो 3.5 ईयर्स को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करो, या गया 7/2, और 7/2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 12 से, तो ये आ जाएगा मंथ्स में 42 मंथ। क्लियर? यहाँ 42 मंथ्स आ गए, एन की वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, फाइंड क्या करना, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए या तो पहले आप इंटरेस्ट फाइंड कर लो, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे कितना होगा पी इंटू में n+1, ये होता है फॉर्मूला अपॉन में 2 इंटू 12। अब ये 2 इंटू 12 है, इसको आप 24 भी बोल सकते हो या फिर 2400 पूरे को बोल सकते हो, बट
ऐसे लिखने से बेनिफिट है, आप ऐसे ही लिखें। क्यों? क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन ईज़ी होती है। आप पहले से ही नीचे कैलकुलेशन कर लोगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे, तो उससे बेस्ट ये है कि आप इसे ऐसे ही कैलकुलेट करें। पी की वैल्यू कितनी? पी की वैल्यू 750 इंटू में एन प्लस वन। एन की वैल्यू कितना है? 42, 42, 43 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। आर की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करो, 0 0 0 ये कैंसिल। 12 से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से जैसे ही कैंसिल हो रहा है 21। एंड अगेन 12 से 3 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भाई पॉइंट में आ रहा है। जैसे 3 से ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 3 5 जा 15 और 3 4 जा। अब बच रहा है हमारे पास 25 इंटू 21 इंटू 43। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखो अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है फिर तो आपको डिवाइड करना ही होगा, और इसका आंसर भी पॉइंट में आ रहा है, तो फिर तो आप इसे कैलकुलेट करो। लेकिन जो चांस होते हैं एग्जाम में वैल्यू आने के, वो बहुत ही कम होते हैं। वो 1% चांस होते हैं कि वैल्यू पॉइंट में आ रही हो। अदर ये हो गया हमारा 5 6, ये आ रहा है 5643.75। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद ये मिल रहा है। देन मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? सम डिपॉजिट पी इंटू एन प्लस में इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट मीन 750 मल्टीप्लाइड बाय 42 प्लस में कितना? 5643.75। सिंप्लीफाई करो, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ रहा है? ये आ रहा है 31,500 प्लस में कितना? 31,500 प्लस में 5643.75 प्लस कर लो इसमें 5643.75, तो ये आ रहा है 37,143.75। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यही आंसर हमें मिल रहा है 37,143.75। सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है भाई, हम फाइंड कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये? इसमें बोल रहा है कि अंकिता अंकिता हैज अ कोम्युलेटिव, देखो कोम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट बोले या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दोनों सेम ही होते हैं। कोम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 900 पर मंथ। तो यहाँ पर जो अकाउंट है उसमें मंथली डिपॉजिट कितना हो रहा है? 900 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो फोर एन की वैल्यू कितनी? 4 ईयर। इफ सी गेट्स 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर उसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है इसे? 52,020। ठीक है, ये मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। तो सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो वो कितना मिल रहा है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें इसमें, तो वो मिल रहा है, अगर हम किसकी हेल्प लें? मैच्योरिटी वैल्यू की हेल्प लेंगे, बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू ही है इसमें हमारे पास। अगर इंटरेस्ट गिवन किया होता तो हम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर पी इंटू एन प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करिए, आर की वैल्यू फाइंड करिए। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 52,020 रुपीज। पी 900। एन की वैल्यू 4 ईयर मीन्स 12 4 जा कितने होते हैं? 48। 48 मंथ्स भी कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं 48 मंथ्स। 12 4 जो 48 होते हैं। एंड सिंपली पी की वैल्यू फिर यहाँ पर हम 900 इंटू में एन एन प्लस वन करें अगर हम, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 48। यहाँ पर 48 प्लस वन 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें फाइंड करना है। बस अब क्या करिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर लीजिए, वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9 5 जा 45 और माइनस 18। 45 माइनस 18 कितने होते हैं? ये हो गया 32, तो 43200। तो ये 43,200 आ रहा है सिंपली। अब इसी वैल्यू को हम इधर माइनस कर देंगे ले जाकर। क्लियर है? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल गया हमें, और यहाँ पर कैंसिल हो रहा है कुछ, जैसे 12 4 जा 2 2 जा। क्लियर? जीरो से जीरो कैंसिल, बच रहा है कितना? 9 और 2 9 2 जा 18 और ये 49 और ये आर, ये मिल रहा है। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना मिल रहा है? अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 0 यहाँ 2 और यहाँ 10 में से 2 8 और यहाँ 1 बच गया हमारा, फिर 11 में से 3 कितना बचेगा? 8
ठीक है, तो ये आ गया 8820। तो 8820 और इधर कितना बच रहा है हमारे पास? 1849 और आर। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर डिवाइड कर देंगे, या फिर इसे डायरेक्ट देखो कैंसिल हो रहा है या नहीं। 18 से कैंसिल हो रहा है। 18, 18 5 से कितने होते हैं? 90। तो 18 फोर से देखो, या फिर अगर और छोटी वैल्यू जैसे लाइक 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से करोगे तो 2 4 और ये 2 9 सा, ये आ रहा है सिंपली। एंड फिर अगर हम इसे देखें 9 से, तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है क्या? 9 4 36, 9 4 36, फिर 8 बच रहा है, 9 9 81, यस हो रहा है। और 49 से 10 टाइम्स में हो रहा है, तो बस देखो कितना सिंपल हो गए। ठीक है, जितना छोटा ही वैल्यू से आप कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करिए, और देखिए कितना मिल रहा है। सिंप्लीफाई करिए बिल्कुल लोएस्ट लेवल से लेकर, मीन्स आप क्या करिए, छोटी वैल्यू से पहले डिवाइड करिए अगर आपको डिवाइड करना है। और अगर नहीं है छोटी वैल्यू तो फिर तो आपको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि शिवा हैज अ 4 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स 3000 पर मंथ। मीन्स मंथली डिपॉजिट कितना है इसका? 3000 है। इफ शी गेट्स दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है कितना? 167,1,67,520। क्लियर? फिर कहा इसने एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये भी सिंपल वही क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या करिए, वही मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर अगर आपने रखी ये 1,67,520, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इजिकल्स टू में कितना? 167,520। क्लियर? यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है? 3000 है। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? अगर हमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, तो नंबर ऑफ मंथ्स है 4 ईयर, मीन्स एन की वैल्यू 4 ईयर बोलो, या फिर कितने मंथ्स बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं 12 फॉर द 48 मंथ। क्लियर? यहाँ पर 48 मंथ मीन्स 48 की मल्टीप्लाई प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। क्लियर? इक्वल्स टू में 167,520। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3 8 जा कितना होता है भाई हमारा? 24। 3 24, 2 कैरी 3 4 12 और 2 14। क्लियर? 3 4 12 और 2 14, ये आ गया हमारा, और 3 टाइम्स 0 ये। अब यहाँ पर पी की वैल्यू फिर पुट करिए आप 3000, एन की वैल्यू 48 इंटू में 49, 1 ऐड और करते हैं, 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करना, 167,520। अब ये जो वैल्यू है प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 12 4 जा और 2 2 जा। क्लियर? 0 से 2 जीरो कैंसिल। सिंपली कितना बच रहा है? इधर बच रहा है हमारा 30 और 360 और 49 और आर। एंड इधर कितना रह जाएगा? अगर ये 1,44,000 माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा देखो। तो सिंपली कितना बच रहा है? 0,254, और यहाँ पर बच रहा है 32। ठीक है, 23,520 बच रहा है। अब इसको डिवाइड करिए, क्या ये 6 से डिवाइड कर रहा है? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको डिवाइड करके देखिए, क्या 6 इसको डिवाइड कर रहा है? 6 3 जा 18, 6 4 24, तो 6 3 जा 18 करेंगे, फिर बचेगा 5। अब देखिए 55 से छोटा 6 के टेबल में क्या आता है? 55 से छोटा 6, 7 जा कितने होते हैं? 42। 6 8 48 और 6 9 से 54, तो 6 9 से 54 लेंगे, फिर 1 कैरी 6 2 12, ये आ रहा है। अब देखिए क्या 49 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? अगर नहीं कर पा रहा तो आप 7 देख लीजिए। यस 7 कर रहा है, देखो 7 7 से 49, 7 5 से 35 और 7 6 से 42, और अब 7 कर रहा है 8 टाइम्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें कैलकुलेटर का यूज ही ना करना पड़े, इतना आसानी से हम कैलकुलेशन कर सके, और ऐसी ही कैलकुलेशन एग्जाम में भी देखने को मिलती है। और अगर ज़्यादा ही वो वैल्यू दे रहा है हमें डेसिमल वगैरह में, तो बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसी कैलकुलेशन आने के। तो आपको फाइनली ही अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब तक हम फाइनल स्टेप तक ना पहुंचे, तब तक आपको कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, जितना बस सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रियंका हैज अ कॉम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 1000 पर मंथ। तो यहाँ पर कितना है? 1000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। एन की वैल्यू कितनी है? 4 ईयर। एंड इफ शी गेट्स 7,840 एज द इंटरेस्ट, अगर इसको कितना मिलता है इंटरेस्ट? 7,840 एज द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। बताइए भाई क्या होगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। और ये तो इंटरेस्ट वाला तो इजी है, क्योंकि ये कह रहा है कि इफ शी गेट दिस एज ए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाले में तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाना है। मैच्योरिटी वैल्यू में तुम्हें सम डिपॉजिट भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पी इंटू में एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में कितना 78400, सॉरी सिंगल जीरो। पी की वैल्यू है हमारे पास, तो इसको रखेंगे हम 1000, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1000 रखेंगे पी के प्लेस पर, एन के प्लेस पर 4 ईयर या फिर 24 48 मंथ्स। 48 प्लस 1 49। सेम कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रही है। आर की वैल्यू फाइंड करनी, देखो कितना इजी हो गया है। बताइए कितना आंसर होगा। कैलकुलेशन देखो कितनी सिंपल है। 12 4 जो 48, 2 से कैंसिल करेंगे 2, कितना बच रहा है इधर 20, और देखो एक जीरो ये बच रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, बच रहा है 2 और 40, 2 एंड 49 एंड आर इक्वल्स टू कितना 784। सिंप्लीफाई करिए कितना होगा, 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 1, 2 9 जा 2 2 जा, फिर करिए कैंसिल किससे 7 से, 7 7 जा यहाँ आर, और यहाँ पर 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। ठीक है, यहाँ पर 7 5 जा 35 और कितना बचेगा हमारा 4, 7 6 जा 42। आर की वैल्यू कितनी 7 8 जा 8% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी सिंपल हो गया हमारा, 8% ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मिस्टर साहू डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। मिस्टर साहू गेट्स दिस फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 2013 में मीन्स PYQ है ये। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमारे पास क्या टाइम है 3 ईयर्स, और हमारे पास क्या है मैच्योरिटी वैल्यू। हमसे बोल रहा है कि इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करिए, मीन्स पी की वैल्यू। देखो अगर हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू है कितनी 8088, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है पी इंटू में एन प्लस में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वो करते क्या देखो इस केस में, अगर हमें पी की वैल्यू चाहिए तो पी को ले लो आप कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पर एन, और यहाँ पर ये एन एन प्लस वन। आप एन भी कॉमन ले सकते हैं, बट जैसे लाइक हम एन इसमें निकालें तो कितना आएगा 12 3 36 मंथ्स होगा। ठीक है, तो 36 मंथ्स आप कॉमन भी ले सकते थे, या फिर इसको डायरेक्टली इधर ही सोल्व कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में इक्वल्स टू में 8088। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू कितनी है 36, यहाँ पर 36 प्लस 1 37, डिवाइड बाय कितना 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, सॉरी आर भी हम वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू भी है हमारे पास 8%, तो यहाँ पर 8 अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करिए कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देखें 12 3 जा 36 2 4 जा, ये आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पर 100 एलसीएम, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3600 प्लस में, इनको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 12 और 37 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84, तो ये आ रहा है हमारे पास 444। ये आ गया इसमें सिंपल, और यहाँ पर 8088। अब इनको प्लस करिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको सिंपल। पी की वैल्यू देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है 744, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 3600 और 444 को, और डिवाइड बाय कितना 100 इक्वल्स टू में कितना 8088। पी की वैल्यू कितनी होगी 8088 डिवाइड बाय 3744 इंटू में 100। सिंप्लीफाई करिए कितना मिलेगा, क्या ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, तो चेक कर लीजिए भाई 2 टाइम्स में अगर इसको कैंसिल कर रहा है, 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी और नहीं कर रहा है। इसमें पी की वैल्यू कितनी आ रही है 200, इसका मीन्स ये इसको डबल ही आना चाहिए था। हमारी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक जो लग रही है वो आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने इनको प्लस गलत किया है। भाई 3600 है, इसमें 444 प्लस कर रहे हो आप, तो 440 या 4 आएगा ना, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये जो 4 ये लेके आए हम, ये वैल्यू आ रही है 4044। यहाँ पर ये 4044 कैंसिल कर रहा है 2 टाइम्स में, तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें
देन सिंपली विल वी गेट अ वैल्यू 200। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 200, तो सिंपल इसका आंसर कितना हो गया हमारा 200। मंथली डिपॉजिट वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, और इसके अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप सेलिना कॉन्साइज वाले क्वेश्चन कर लीजिए। एक और बुक है हमारी एवरग्रीन बुक, उसके क्वेश्चन हमने सोल्व करा रखे, वो आप देख सकते हैं। और पीवाईक्यूज हमने कराए हुए हैं, आप पीवाईक्यूज के लेक्चर चाहिए आपको, वो सभी पीवाईक्यू लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। स्नेहा हैज अ had a recurring deposit account in which she deposited a certain sum of money. She got 5550 as a interest after 3 years at the rate of 10%. Find out her monthly installment. इसकी monthly installment यहाँ पर भी P find करना है। और she got this as a interest, और इसको ये इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर। तो अगर इसको ये इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर 5550, और 3 ईयर्स आफ्टर मीन्स एन की वैल्यू क्या है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एन की वैल्यू 3 ईयर बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो 12 3 36 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। क्लियर। आई की वैल्यू पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 × 12 इंटू में आर अपॉन 100, ये किसके इक्वल हो गया 5550। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी, मंथली डिपॉजिट हमें फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स है 36, या 36 प्लस 1 37, डिवाइडेड बाय कितना 2 × 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, 12 3 36 ये हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपली जो डिवाइड में 2 है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 550 के साथ, डिवाइड में क्या होगा ये 3 और ये 37। सिंप्लीफाई करिए, क्या 37 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है क्या, या 3 कर रहा है, 3 कर रहा है, देखो 3 से कर लो पहले आप, 3 से करें तो 3 2 जा, ओ सॉरी 3 1 जा 3, फिर 2 कैरी, 3 8 जा 24, फिर 1 कैरी 3 5 जा 15, ये 0 × 2 डिवाइड बाय 37। 37 से इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 37, कितने टाइम्स में 185 आ सकता है, तो ये आ सकता है 5 टाइम्स में नियरली, क्योंकि 5 7 जो 35 और 3 5 से 15 और 1, यस 5 टाइम्स में, तो ये 50 आ रहा है, और इंटू 2 मीन्स ये आ रहा है 100। देन मंथली डिपॉजिट कितना हो गया हमारा 100 रुपीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में 100 आंसर आ गया सिंपल। लेकिन इसमें एक जीरो और भी तो होना चाहिए भाई, जैसे हमने इसको डिवाइड किया है, ये 5 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, तो इसके पास एक जीरो और होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जीरो और आएगा इधर, तो इसमें एक और 10 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 50, और एक 10 और है इसमें, इसमें अगर एक 10 और है हमारा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, आंसर 1000 मिलेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कह रहा है कि रूबी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ऑफ 400 पर मंथ एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, इफ शी गेट दिस 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम। अब देखो अगर ये टाइम वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये है कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अगर ये कह रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 30,100 है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 × 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में 30,100। पी की वैल्यू कितनी 400, एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करना है, बट मैच्योरिटी वैल्यू है तो यहाँ पर पी इंटू एन भी होना चाहिए, पी इंटू एन मीन्स 400 इंटू एन भी होना चाहिए, 400 एन लिख लिया हमने इसको, और यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, और 2 × 12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% डिवाइड बाय कितना है 100 इक्वल्स टू में 30,100। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, इसमें से अगर 400 कॉमन आ रहा है तो आप 400 कॉमन ले लो, वैसे तो एन भी कॉमन ले सकते हैं बट एन कॉमन मत लो आप, एन कॉमन लेने से कुछ बेनिफिट नहीं है। अब ये आ रहा है हमारे पास एन स्क्वायर प्लस में एन डिवाइड बाय 24, और एक जीरो और आ रही है हमारे पास ये 240 इक्वल्स टू में 30100 30,100। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर कितना आ रहा है 400, और यहाँ पर 240 एन प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन डिवाइड बाय 240,
और यहाँ पर ये 30100। क्लियर है? इसको करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा? यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए। अब ये वाला देखो, ये जीरो है या फिर ये 40 है, इसको डिवाइड कर रहा है क्या? 4 7 28, पूरा नहीं कर रहा, बस एक जीरो कैंसिल हो सकती है। एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 4 रह जाता है, और यहाँ पर हो गया हमारा एन स्क्वायर प्लस में 241 एन, बिकॉज 240 एन और 1 को ऐड किया 241 एन, और अपॉन में आ रहा है 24। ये 4 इसको कैंसिल कर रहा है 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर है? और इक्वल्स टू में 301 सिंगल जीरो। अब इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 241 एन इक्वल्स टू में 3010 इंटू में 6। देखो, इसको 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल। अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 6, फिर 0 और 6 3 जा 18, ये मिलेगा। बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इस तरीके से भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसके ऐसे फैक्टर कर रहे हैं आपको कि माइनस करने पर 241 आ रहा हो। अब बताइए, इसके फैक्टर 3010 इंटू 6 के फैक्टर करने हैं आप, कि माइनस करने पर 241 आए, तो माइनस करने पर 241 कैसे मिले हमें? तो देखो ध्यान से, अगर हम देखें 301 और इसको 60 कर लें, तो क्या माइनस करने पर 241 मिल रहा है? यस, मिल रहा है। 301 और यहाँ 60 करो, देखो कितना मिल रहा है? 241 मिल रहा है। तो बस ये इसके फैक्टर भी हो गए। तो अगर पहले से ऑलरेडी हमें ब्रेक करके वैल्यू गिवन किया, तो आप उसी की कॉम्बिनेशन बनाइए, बहुत आसानी से इन बड़ी वैल्यू के फैक्टर मिल जाते हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमें फैक्टर नहीं मिलते हैं, तो आप जितनी बड़ी वैल्यू है ना, सबसे पहले या तो उसको फैक्टराइज करिए, उसमें एक बड़ी प्राइम वैल्यू मिलेगी, तो बड़ी प्राइम वैल्यू को छोड़कर अदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे लास्ट वाले जो जीरो है उनको अलग वैल्यू के साथ रखिए और देखिए क्या मिल रहा है कॉम्बिनेशन, इसी से मिल जाता है हमें। तो कॉमन सेंस ये लगाइए कि अगर माइनस करने पर 241 चाहिए, तो एक वैल्यू 241 से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पर 10 इंटू में 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस में 301 एन माइनस में 60 एन माइनस में 3010 इंटू 6। अब करिए इसमें, एन कॉमन लेते हैं तो एन प्लस में कितना? 301 माइनस कितना कॉमन लें इसमें? इसमें से कॉमन ले सकते हैं 60, तो यहाँ पर मिलेगा एन प्लस में 301, तो यहाँ पर ये एन प्लस में 301 और यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस में 301, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। क्लियर है? तो ये आ गई हमारी एन की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा एन इजिकल्स टू माइनस 301 और एन इजिकल्स टू 1। एन इजिकल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं 60 होगा ना, ये तो यहाँ पर 60 है, 1 तो हो ही नहीं सकता। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स 1 कैसे हो जाएगा? ये 60 होगा ना, तो ये 60, और 60 का मीन्स क्या होगा? 60 का मीन्स होगा 5 ईयर्स, बिकॉज 12 5 60, तो 60 मंथ्स कह सकते हो आप आंसर। नेगेटिव होगा नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो 60 मंथ्स या फिर इसी को कह सकते हैं 5 ईयर। क्लियर है? हो गया ये एन वाला क्वेश्चन, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि शमिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मीन्स पी की वैल्यू 2000 हो गई, ये पी की वैल्यू हो गई, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इफ शी गेट दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड टोटल टाइम, ये भी टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम इस वाले टाइम वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, मैच्योरिटी वैल्यू कितना? मैच्योरिटी वैल्यू है 83100। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट इक्वल्स टू में कितना? 83100। पी की वैल्यू कितनी? 2000, और यहाँ पर एन हमें फाइंड करना है, प्लस इंटरेस्ट में भी क्या होता है? पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में 83100। इसमें भी हम देखो, अगर यहाँ पी की वैल्यू 2000 ले रहे हैं और इनको उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 2000 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पर या एन प्लस में एन एन प्लस वन, एन की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कितना रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, तो भाई यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 अपॉन में 100 को, तो मिलेगा नीचे 10, यहाँ पर 83100
यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। इसका एलसीएम लेंगे, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है 20 ओनली। और इधर अगर हम एलसीएम लेंगे, बिकॉज इधर कितना हो रहा है, देखो एन स्क्वायर प्लस में एन और डिवाइड में आ रहा है 240। यहाँ पर कितना है 831। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 240। 240 का एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 एन प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन इक्वल्स टू में कितना 831। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना मिलेगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, टू से 24 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 12। यहाँ पर कितना होगा एन स्क्वायर प्लस में 241 एन, ये भी देखो 241 ही मिल रहा है। और ये जो 12 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 831 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो गया। इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई मत करिए आप, ठीक है। काफी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर फाइंड करने लगते हैं। ये पहले से फैक्टर है इसके, तो देखिए पहले इन दोनों को माइनस करने पर ये मिल जाएगा क्या, नहीं मिल रहा। तो फिर अब देखिए 241 चाहिए, तो 241 से एक वैल्यू बड़ी चाहिए हमें, एक वैल्यू 241 से बड़ी। तो ये जो 831 है इसके साथ 12 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करें तो हो रहा है क्या, यस 3 से तो हो रहा है। कैसे, 3 2 जा 6, फिर 2 कैरी, फिर 3 7 जा 21, फिर 2 कैरी, 3 7 जा 21 और ये 3 और ये आ रहा है 12। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36, क्या 36 माइनस करने पर 241 आ रहा है, यस आ रहा है, तो हो गए इसके फैक्टर बस। क्लियर। तो भाई इसके फैक्टर जो हमारे हो रहे हैं, इसमें सिंपल हमारे फैक्टर आ रहे हैं 277 माइनस कितना 36, माइनस करके देख लो 241 मिलेगा हमें। और यहाँ 831 इंटू में 12 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करो आप, यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस में 277 एन माइनस में 36 एन और माइनस में 831 इंटू में 12 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एन प्लस में 277 माइनस 36 कॉमन लेंगे तो एन प्लस में 277 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये एन प्लस में 277 और यहाँ एन माइनस 360। अब देखिए आप 360 नहीं 36, ये 36 है ना, तो यहाँ पर एन की वैल्यू एक तो मिल रही है हमें माइनस में 277 और यहाँ से हमें क्या मिलेगी सेकंड वैल्यू, ये मिलेगी एन की वैल्यू 36। तो यही आंसर है 36 मंथ्स बोलो या फिर 12 थ्रीजा होता है, 3 ईयर्स बोल सकते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है 36 मंथ या फिर 3 ईयर्स। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल क्वेश्चन। काफी बच्चे डरते हैं एन वाले क्वेश्चन से कि एन वाले क्वेश्चन में ही हमें प्रॉब्लम आती है और तो हम सभी क्वेश्चन कर देते हैं। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे, इतना सिंपल कि आपको एन वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे। 12 देखिए भाई, सुरेश स्टार्टेड पेइंग 800 पर मंथ इन 6 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, एक लाइक करें जिससे कि हमें पता चले कि हाँ पे कितने बच्चों को हम समझा पा रहे हैं। सुरेश स्टार्टेड पेइंग 800 per month in a 6 year recurring deposit account. After 2 years he started one more RD account in which he deposited 1500 per month. If the bank pays 10% per annum simple interest in both the deposits, find at the end of 6 years which RD will give more money and by how much. कौन सा आरडी अकाउंट ज्यादा देगा, तो यहाँ पर टू टाइप्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कह रहा है कि सुरेश स्टार्टेड 800 पर मंथ, तो यहाँ पर टाइप ए है इसमें, इसमें 800 रुपीज लगाता है पर मंथ 6 ईयर के लिए, 6 ईयर्स या फिर कह सकते हैं 12, 6 कितने होते हैं 72 मंथ्स के लिए। ओके। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद ही स्टार्टेड वन मोर आरडी अकाउंट, एक और आरडी अकाउंट स्टार्ट करता है। इसमें कितना लगाता है मंथली 1500, यहाँ पर ये 1500 मंथली लगा रहा है। क्लियर। इफ द बैंक पे 10% इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता है बैंक, 10% देता है इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी 10% देता है। और आफ्टर 2 ईयर इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है आफ्टर 2 ईयर हो रही है, तो इसका मीन्स इसमें जो एन होगा वो होगा 4 ईयर, 4 ईयर या फिर 4 ईयर्स या फिर हम कह सकते हैं इसी को ही कितने मंथ्स 12 फॉर द 48, 48 मंथ। क्लियर है। तो इसमें कह रहा है कि हु विल गिव मोर मनी बाय हाउ मच, कौन ज्यादा मनी देगा हमें, ए वाला इन्वेस्टमेंट या फिर बी वाला, कौन ज्यादा मनी देगा। इसके लिए दोनों की मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। अब देखो भाई दोनों की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है,
तो मैच्योरिटी वैल्यू, इसका इंटरेस्ट निकालो, फिर इसकी मैच्योरिटी वैल्यू, इसका इंटरेस्ट निकालें तो वही पी की वैल्यू 800 प्लस में एन प्लस वन मीन्स 72 प्लस 173 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, आर अपॉन 100, आर की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करिए कितना मिलेगा, ये जीरो और एक जीरो यहाँ पर कैंसिल करिए। देखो 24 थ्री जा कितने होते हैं, 72 होते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंटू थ्री 24, 240 और 73, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल रहा है, 17520। क्लियर हो रहा है। तो 80 इंटू थ्री इंटू 73 अगर हम करते हैं तो मिल रहा है 17520। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, पी इंटू एन, पी इंटू एन प्लस में आई, ये करते हैं हम। और पी इंटू एन कितना होगा, 800 इंटू में 72 प्लस में इंटरेस्ट कितना 17520 प्लस करिए आप, कितना आ रहा है, 8 2 जो 16 का 6, 8 7 56 और 157, ये आ रहा है 57,600 और प्लस में 17,520 और ऐड करिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इनको ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, इनको ऐड करने पर मिल रहा है हमें 0, ये 2 और 6 और 5 11 का 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 1 6 और 1 7, तो ये आ गया 75,120। सेकंड वाले केस में भी ऐसे फाइंड करिए, अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करें, पी इंटू में एन एन प्लस वन मीन्स 48 प्लस 149 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। सिंप्लीफाई करिए, 0 0 0 0। अगर हम देखें ये आ रहा है 24 2 ज़ा 48। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 150 इंटू टू, ये 150 इंटू टू 300 मिलेगा, और 300 इंटू 49 कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा। तो ये मिल रहा है हमें 147, 147 और 2 जीरो जोर, तो इतना मिल रहा है इसमें इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी, यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, सम डिपॉजिटेड प्लस में इंटरेस्ट। तो सम डिपॉजिट कितना किया इसने, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस में इंटरेस्ट कितना, 14700। कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो करते हैं हम, कितना आ रहा है, 1500 इंटू में 48 मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है, 72,000, 72,000 और ये 14700 प्लस कर लीजिए, कितना आएगा। तो अगर हम इसमें प्लस करें तो कितना दे रहा है, ये आगे 0 0 में 2 जीरो, तो ये पीछे फिर 7, यहाँ पर 7 और 2 6 और 8, 86,700। और हमसे बोला है कि कितना ज्यादा मिल रहा है, तो बी वाले में ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो कितना मिल रहा है, 11580। क्लियर है, तो 11580 इसमें मिल रहा है हमें, दोनों का डिफरेंस। तो मैच्योरिटी वैल्यू का डिफरेंस, बी में मैच्योरिटी वैल्यू और ए में मैच्योरिटी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 8,86700, 86700 माइनस 75120, 75120 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 11580। क्लियर है, तो इतना इससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 में, 11,580 मोर। ठीक है, सेकंड वाले केस में। तो ये फाइंड करना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी कुछ इस तरीके से बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि अंकित स्टार्टेड पेइंग 400 पर मंथ in 3 years recurring deposit. After 6 months, his sister Mridula start paying 500 per month in 2.5 years recurring deposit account. The bank paid 10% per annum simple interest for both at maturity. Who will get the more amount and by how much? तो मैच्योरिटी पर किसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा और कितना, ये बताना है। ये ए और यहाँ पर ये बी, मीन्स यहाँ पर मृदुला है, अंकिता एंड मृदुला कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो मंथली डिपॉजिट है वो 400 है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को सेम मिल रहा है 10%। टाइम यहाँ पर कितना है, 3 years है, 3 years या फिर इसे कह सकते हैं हम 36 मंथ। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पी की वैल्यू 500, पी की वैल्यू 500। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एन की वैल्यू कितनी है,
नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 2.5 ईयर्स, और 2.5 ईयर्स या फिर इसे कह सकते हैं 5/2 इंटू में कितना 12 कर देगा, तो कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 30 मंथ। क्लियर है? कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं भाई, 2 साल में 24 और 6 महीने, हाफ ईयर का मीन्स क्या है 6 मंथ, तो 24 और 6 30, ठीक है 30 मंथ। ये आ गया हमारा सिंपल। तो ये हो गई एन की वैल्यू। तो ये आ गई हमारे पास सिंपल एन की वैल्यू। फिर हमसे कह रहा है कि हु विल गेट मोर अमाउंट, दोनों के लिए मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखो अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूं पहले, इंटरेस्ट इज इक्वल टू वही पी इंटू में n+1, n की वैल्यू 36, 36+1 37, डिवाइड बाय कितना 2 × 12 इंटू में r/100, r की वैल्यू 10/100। सिंप्लीफाई करिए कितना आ रहा है, देखो सिंप्लीफाई करें अगर हम, 1 0 ये कैंसिल, 12 3 36, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 20। सिंप्लीफाई करें, आई की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो ये मिल रही है 60 इंटू में 37। इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 37, 60 इंटू 37, तो ये मिल रहा है हमें 2220। क्लियर है? ये मिल रहा है 2220 इंटरेस्ट। फिर इस पर अगर हम क्या करें, फाइंड क्या करें, इस पर अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करें, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, पी इंटू में एन प्लस में आई। पी इंटू एन मीन्स मंथली डिपॉजिट, इंटू में एन, एन की वैल्यू क्या है 36 मंथ, प्लस इंटरेस्ट कितना 2220। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 4 6 20, 4, 2 कैरी, 4 6 12 और 2, ये आ रहा है हमारे पास। क्लियर है? फिर इसमें प्लस कर दो आप 2220, इसको प्लस करोगे तो कितना मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल गई हमें 0 2 और 2 और 4 6 और 2 और 4 6 और 1। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मिल गई हमें मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू इसकी तो ये हो गई। सेकंड वाले केस को निकालो आप, 16,620। सेकंड वाले केस का निकाल लें अगर हम, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसमें भी जो इंटरेस्ट होगा पी इंटू में n+1, n की वैल्यू 30 है तो 30+1, 31 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में r/100। सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल कर लो, 2 से कर लो या फिर 3 से कर लो, 3 टाइम्स जा और 3 4 जा। वैल्यू पॉइंट में आ रही है, देखो ये वैल्यू हम कितने में डिवाइड कर लें, पॉइंट में मिल रही है हमें। यहाँ पर 25 कर लें या 5 कर लेते, तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में मिलेगी हमें। जैसे यहाँ पर मिलेगा हमें 250 मल्टीप्लाइड बाय 31, 250 मल्टीप्लाइड बाय 31, ये मिल रहा है 7750। डिवाइड बाय 4 कर लो आप, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1937.5, 1937.5 ये मिल रहा है। और इस पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो वही सम डिपॉजिट और प्लस में इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट इसका कितना होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना मंथ 30, प्लस में ये 1937.550 ही बोल सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15,000 आ रहा है। और यहाँ पर 1937.5, इन दोनों को प्लस करो कितना मिल रहा है, तो 05.739, और ये 6 और 1, ये 16,937, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ मृदुला माइनस मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अंकित कितना मिलेगा, इसमें मिल रहा है 16 कितना 937, 16,937.50 माइनस कितना 16,000, 16,620, 16,620 माइनस कर लीजिए कितना आएगा। माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 7 में से 0 7, और फिर 3 में से 2 1, और फिर 9 में से 6 3, तो ये आ गया 317.50। क्लियर है? तो 317.50 ये आ रहा है इसका फाइनल आंसर। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वेरी सिंपल। आप देख ही रहे हैं अभी कितने सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेशन सही है तो आंसर करेक्ट ही मिलेगा आपको, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट। RD ऑफ 1200 पर मंथ हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू दिस। अब देखो पी की वैल्यू गिवन की है इसमें, ये भी मंथली कितना डिपॉजिट किया जा रहा है इसमें 1200, जिस पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है 12,420। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। फिर कह रहा है कि एंड द इंटरेस्ट
इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना, टाइम वाला क्वेश्चन है भाई। क्या बनेगा इसमें? इसमें बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? मैच्योरिटी वैल्यू 12,440, मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी प्लस पी। अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पी इंटू एन, एन प्लस वन, तो पी की वैल्यू 1200 हम डायरेक्टली कर रहे हैं। 1200 है ना, 12,000 नहीं, 1200। एन, एन प्लस वन, एन ही हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2 इंटू 12, इंटू में आर अपॉन 100, आर कितना है 8%, इक्वल्स टू में कितना 12,440। सिंप्लीफाई करो, 1200 कॉमन ले लो, यहाँ पर एन प्लस में, यहाँ पर एन, एन प्लस वन, यहाँ पर हमने कॉमन लिया सिर्फ 1200 दोनों से, तो यहाँ पर हम 4 से कैंसिल कर लें, 2 से, 2 4 जार, 4 3 जार, क्लियर है। तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 300, इस बार एलसीएम आएगा हमारा 300। 300 अगर हम एलसीएम लें, देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल भी हो रहा है, क्या अभी भी और वैल्यू कैंसिल हो सकती है? लाइक 4 से कैंसिल हो रहा है, देखो अगर हम 4 से कैंसिल कर लें, 4 3 जा, यहाँ जीरो, और 4 से इसको कैंसिल करें, 4 3 जा, 4 1 जा, 4 1 जा। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर 300 एन प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन, कोण में कितना 300, इक्वल्स टू में कितना 311, इसको कैंसिल करिए आप, कितना मिलेगा 10, और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सिंपल इधर मिलेगा हमें एन स्क्वायर प्लस 301 एन इक्वल्स टू में 3110। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, और कितना आना चाहिए माइनस करने पर 301 आना चाहिए। बताइए क्या फैक्टर होंगे? क्लियरली मिल रहा है इसमें तो, इस 311 को अलग और 10 को अलग कर लो, दोनों को माइनस कर लो, फैक्टर भी आपको मिल रहा है। कैसे भाई? ये हमारे पास एन स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 311 माइनस, ये जो वैल्यू है इसको 311 माइनस 10 अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? माइनस करने पर 301 मिलेगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। यहाँ पर ये एन स्क्वायर प्लस में 311 एन माइनस में एन मीन्स 10 एन, माइनस में 3110 इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन प्लस में 311, माइनस में 10 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा? एन प्लस में 311 इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर एन प्लस में 311 और यहाँ पर एन माइनस में 10 इक्वल्स टू में जीरो। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी? -311, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी? 10। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आंसर, तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 10। सिंपली ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर किसमें? 14 में। तो एन की वैल्यू 10 मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स आ गए यहाँ पर 10 मंथ्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सिंपल था ये भी। तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए आपको, कमेंट करके बताएं, फिर हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।